नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। समय बहुत हो चुका है, देर रात हो चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत जलालपुर में। यहाँ हम आपको उस शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिसने एक लंबा अरसा इस ग्राम पंचायत को दिया। इस ग्राम पंचायत में काफ़ी दिन इन्होंने जो एक छत्र राज किया, इस ग्राम पंचायत को उस दौर में किस तरह से इन्होंने जो है बनाया, सजाया और किस तरह से इन्होंने विकास कार्य कराए। ये उन दिनों की बात है जब कभी सरकारी ग्रांट कुछ नहीं आती थी, नाम मात्र ग्रांट आती थी। लेकिन पुराने राजनीतिक हैं, लंबा अरसा इन्होंने जो है सियासत में गुजारा है। कई दशक इन्होंने इस घर में जो है सियासत को ज़िंदा रखा। वो शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। फ़िलहाल की अगर बात करें मौजूदा स्थिति की, तो फ़िलहाल जो है अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं मजबूती के साथ इस ग्राम पंचायत में। वो अपनी जो उनका अनुभव है उस अनुभव को जो है ज़मीन पर उतार रहे हैं और अपने बेटे को चुनाव लड़ाकर एक बार फिर वो एक नया समीकरण गांव के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देर रात हो चुकी है, हमने सोचा एक छोटी सी वार्ता, काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारी उनसे मुलाकात हुई। हम बात कर रहे हैं पूर्व सरपंच अख्तर की। चौधरी अख्तर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उम्र के जो है उस पड़ाव पर हैं जब इंसान आराम करता है और अपनी जो है अपनी ज़िंदगी को बड़ी मौज और मस्ती के साथ गुजारता है। लेकिन जब किसी क्षेत्र में कोई शख्स होता है तो वो उसको आखिरी दम तक उसका जो है उसको लगाव रहता है उस चीज़ से। तो पुराना घराना सियासत में आप इसे कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटी सी ग्राम पंचायत है और आजकल जो है अगर बात करें तो नए नए डिजिटल और नए नए सिस्टम चुनावी जो है मैदान में आने लगे हैं। अब बात करते हैं इनके पुराने दौर की और हम बात करेंगे। सबसे पहले सरपंच साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत। तो शुरू से करूँ मैं बात? जी जी। पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो दौर हुआ करता था जब आप कभी सरपंच थे, तो किस तरह से गांव के अंदर अमन शांति, किस तरह से चुनाव होते थे? पहले मैं शुरू से जी 70 में या 71 में इलेक्शन हुआ जी और उस वक्त मैं मेम्बरों से सरपंच चुना गया। इलेक्शन हुए थे उस टाइम में, जी जी। मेम्बरों से ही चुने गए सबसे पहले। और 70 से फिर जो हम चले तो उस वक्त स्थिति थी कि कोई सड़क पानीपत के से इन गांवों में जाने वाली कोई पक्की सड़क नहीं थी। न सरकार पर था कुछ और न हमारी पंचायत में था कुछ। ठीक। और अपने गांव के जो काम थे छोटे मोटे, अपने आपस के झगड़े, आपस की बात, पंचायतों का वो होना, ये होना, गांव में मन रखनी, गांव में अपने मतलब है कि कोई किसी किस्म के अपराध ना हो, वो ना हो, सब कुछ संभाल कर रखा। और कोई भी आज तक मेरे गांव में, आज तक की बात है और ये है भी उसी के बदौलत कि हमारे बड़े जो थे वो भी इन बुराइयों से बहुत ज़्यादा दूर रहते, नफरत करते थे। गांव में कभी बुराई को उन्हें पसंद नहीं करा और गांव में अगर बुराई हुई कोई तो उसको अच्छी तरह निपटा और बुराई ख़त्म करी। उसी का असर हमारे अंदर है। हम बुराई को बर्दाश्त करना बिल्कुल हमारे से दूर है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरीके से हम चलते रहे। अब सिवाय प्रशासन के उनके खर्च के, वो हमारे पर खर्च पड़ा था और कुछ नहीं था यहाँ। अगर हम यहाँ गारा होएगा और वो घेरे होएगे, कहीं खंचा होएगा, वो होएगा, तो मिट्टी डालने के भी पैसे नहीं थे हमारे पे कि मिट्टी डाल के इन्हें सार कर ले। ये हालत रही हमारी कम से कम भी 3-4 प्लानों में। और पाँचों उसमें जब देवीलाल आया वहाँ से ग्रांट मिलना शुरू हुआ। फिर कुछ अच्छा, वहाँ से काम शुरू हुआ। इससे पहले कुछ नहीं हुआ। पहले कुछ आता ही नहीं था, कुछ नहीं आता बिल्कुल। तो आप क्या करते थे? नाम मात्र था बस, ऐसे ही बस खिदमत करूँगा बस उनके प्रशासन थे। अच्छा। और उन पर खर्च करना, ये करना, वो करना। हाँ। और बाहर भी डालते थे कुछ ही। हाँ। वो भी घेरते थे कि भैया यहाँ देना दवाना कुछ था नहीं ना वो भी घेरते थे और वो भी भरते हाँ। और अपने खेत में काम करते। हाँ, तो देवीलाल आए। हाँ, उन वहाँ से चला फिर ये काम शुरू हुआ। ऐसे आने लगे, कुछ देने का, लेने का, काम कराने का, वहाँ से शुरू हुआ। शुरू होते होते फिर मेरा 95 तक रहा मैं। अच्छा। 70 से और 6 प्लान हुए उसमें मेरे उस अंदाजे में 6 प्लान हुए। एक प्लान 3 साल का था उसमें। तो अब 95 में फिर
लेडीज़ की आएगी, इसमें वो इनको वो मिल गया दखल हो आरक्षण। गया, हाँ, और यहाँ लेडीज़ की वो पर्ची निकली, तो लेडीज़ बननी थी, लेडीज़ बन गई फिर। जो सन 95 तक का जो दौर था, उस दौर में बीच में लगातार आप ही रहे, बीच में कोई आया भी नया? नहीं नहीं, कोई नया नहीं आया, लगातार रहा बिल्कुल। अच्छा। हाँ, ये सारे गाँव में बैठा पूछ लो। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, लगातार बिल्कुल 6 प्लान। और फिर लेडीज आएगी। अब यहाँ से फिर अपना लेडीज बन गई। अब मेरी तरफ से तो फिर कटाव हो लिया। अब फिर और दूसरा बन गया, फिर तीसरा बन गया, वो फिर हम आएंगे बीच में भी 5 से 10 तक। और फिर 5 से 10 वाला प्लान फिर आया लौट के? हाँ, फिर आ। अच्छा। लेकिन इतनी रो कभी नहीं आई जितनी ये अब इस प्लान में, और इससे पहले प्लान में रो आई पैसे की, घराट की। अच्छा। दरिया चल गए बिल्कुल, करोड़ करोड़ तक गाँव चले गए, एक गाँव। हाँ। अब ये वो पीड़ मारे हैं इनका तो। हाँ, वो दर्द है इनका तो कि किस तरह छोड़ दें इसे ना, मर जाएंगे। बैठक बना ली, मकान बना लिए, कोठी बना ली, सब कुछ हो रहा, यहाँ पड़े वहीं जेरे के जेरे में। आपकी क्या मजबूरी बन गई लड़के को मैदान में उतारने की? अच्छा, अब लड़का उतारा कि गांव सारा उसकी जो अब ये सरपंच था पिछले प्लान में, हाँ जी। उसका सारा कारनामा इन गाँव वालों के सामने है। अच्छा। जो भी आया सब खाया गया, कुछ नहीं लगाया। और ये बिल्कुल सामने है, चाहे प्रशासन देख लो आएगा कि पैसे आए जोड़ की सफाई के लिए, एक उसमें से शायद कुछ भी ना करे हो। हमारी मैं आपको बीच में रोकता भी रहूँ थोड़ा। हमारी बात हुई है उनसे, बता रहे हमने बहुत अच्छे से तालाब की सफाई कराई और बहुत अच्छे तरीके से सारे गांव में घूम के पूछ लो, उसने अगर जोड़ की सफाई करे, एक भी कुछ भी करे हो जोड़ में, सिवाय इसके जो सच्चाई है कि उसकी सफाई कराने के लिए 2 दिन 4 दिन वो मोटर तो चला पानी निकालने का, वो भी अपने पैसे से, वो भी गांव वालों के पैसे से, और अब भी गांव वालों के पैसे से चल रहा वो मोटर। पूछूंगा जी। अब भी गांव वालों के पैसे से चल रहा। अच्छा। और वो गाँव से चंदा इकट्ठा करके लाइट लगाई कब्रिस्तान में, और यहाँ से वहाँ तक जहाँ जोड़ में पानी जाता वो सफाई कराई। सब कुछ गांव वालों ने कब्रिस्तान की सफाई कराई। और कब्रिस्तान के भी उसका मिट्टी डलवाने के बाद ने मिट्टी डलवाई, एक बलान मिट्टी होगी। और फिर आप देख लो कितने पैसे लिए हुए, कितने फुट के पैसे लेने थे, वो सब कुछ कराया उसका, और कुछ नहीं। वो भी अपना ये तो मतलब उसकी बुराई मैं क्या करूँ, अच्छा, सबके सामने है। अच्छा, आप एक बात बताओ। अब ये भी सामने ही है जी। अगर उसकी अच्छाई होती तो क्यों छोड़ते लोग, क्यों मेरे पास आते, क्यों मुझे वो करते कि भाई आप लड़ाओ लड़के को। अच्छा, अब? हाँ, अब। अच्छा, तो अब मतलब ये कि मैं खुद तो नहीं कहा, इसी तरह पंचायत थी। अच्छा। उनमें से हमने कितने आदमी थे चुने, 16 आदमी चुने, हर कबीले में से 2-2। अच्छा। जो अच्छा लगा गांव में से किसी बिरादरी से उसको चुन लिया। अब इन सब ने आकर फिर मेरा हाथ लगा, हमने तो ही चुन लिया और बच्चे को उठाया था अपने, उसका पर्चा भरवा। तो अब मुझे फिर इसका पर्चा भरवाया, और अब सारे के सारे मेरे साथ हैं, अल्लाह का शुक्र है, पूरा गांव बिल्कुल। अब उसका अपना अपना खानदान तो वही है, कुनबा परिवार तो वो है उसके साथ। अच्छा, ग्रांट तो अब भी आवेगी, अब कट जाएगी वो? नहीं, अब आगे तो अगली बात का तो पता ही नहीं किसी होगा कि या के रहेगा या मेरे या नहीं। जो भी आएगा वो ज़मीन पे अब उतरेगा कि नहीं, अगर जनता ने आपको दोबारा मौका दिया तो मेरा इरादा ये है कि मैं जो भी होगा बनने के बाद बैठ के इसी तरह और एक कमेटी बना दूँगा इनकी। अच्छा। जो ये कमेटी चाहेगी वो होता रहेगा, वो होगा जिस तरह ये कहेंगे उस तरह काम होगा। गांव में अगर कोई झगड़ा होगा तो उसको भी ये निपटाओगे, जिस तरह ये कहेंगे उस तरीके से निपटेगा। कोई खंचातानी या पक्षबाजी नहीं रहेगी बिल्कुल भी, चाहे कोई अपना है या दूसरा भी है, कोई भी हक होगा उसके साथ में, बिल्कुल इंसाफ होगा। लग क्या रहा है? और इन्होंने सबने पता कि आज तक भी ये करा कि गांव इस स्थिति पे है कि हर गांव में आप देखो जाएगा कि क्या स्थिति है, लेकिन इस गांव की आज भी दूसरे गांवों में तारीफ है। अच्छा। कोई बुराई ऐसी नहीं है जो फैली हुई हो, बिल्कुल कोई नशे का कोई कारोबार? हाँ, नशे का, कोई चोरी छप्पे करता होगा, लेकिन यहाँ जाहिर में कुछ नहीं है। जाहिर में कुछ नहीं है ऐसा कि जैसे गाँव में फिर के बकवास कर रहे हैं गाँवों में,
ऐसे यहाँ कोई भी। अच्छा, अगर जनता ने आपको मौका दिया, एक बार फिर सेवा का अगर मौका अच्छा, दिया। 376 के आपने पता किस तरह केस हो रहे? मेरे गांव में कोई केस नहीं। मेरे गांव में 20 साल 30 साल 40 साल से हाँ जी। कोई लड़की या वो कोई केस नहीं हुआ। भागने का लड़की कितनी जा रही है आपने पता है? हाँ, कोई किसी के साथ जगह जगह बुराई भाग जगह जगह हो रहा है। तो इस तरीके से हमने कंट्रोल रखा, और है भी यही जी। पंचायत का कि भाई रोब भी हो, दबाव भी हो और समझाना भी हो। समझा के उनको उनका जहन बनाओ हाँ जी। और समझाओ, उनके दिल के अंदर ऐसी बात उतारो कि उन्हें उसमें नफा देते हैं। अच्छा, मुझे अब एक बात बता दो, जनता ने अगर आपको दोबारा चुना, एक बार फिर वो दौर लौटेगा और ग्राम पंचायत बिल्कुल में इंशाल्लाह वो सही होगा। बिल्कुल गांव उसी स्थिति पर आ जाएगा इंशाल्लाह। कोई बिल्कुल वो नहीं रहेगी, कोई बुराई नहीं रहेगी, कोई गलत अपने उसमें किसी को ना सता सकेगा और ना उसके हम सब के सब फिर उसका इलाज करेंगे। सरकार की तरफ से जो ग्रांट आएगी जमीन पर उतरेगी, वो यहीं लगेगी गांव में और सबके मशवरे से लगेगी। जहाँ आपको लग क्या रहा है? ग्राम पंचायत आवाज क्या रही, क्या लग रहा है आपको, क्या महसूस हो रहा है? ग्रांट आने की उसकी नहीं, जीतेंगे इंशाल्लाह, बहुत हाँ। भाई वोट पे जीतेंगे। यहाँ जीतने की हाँ जी। जीतने की तो इंशाल्लाह 100% बिल्कुल। मतलब चलिए देखिए, जी जी। गांव एक तरफा हो रहा, बिल्कुल ही परिवार है, उसके साथ उसका परिवार। अच्छा, 100 वोटों का हो, हाँ। 150 का हो, 100 का हो। अब वो लोग छिपे नीचे ना सको कितने जा सकें? 20-30 चले जाएंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल 6 परिवार एक जगह है। हाँ, बिल्कुल। इस सरपंच के साथ में 6 परिवार एक समर्थन दे रखा, एक तरफा झाड़ू मार रखी गांव में इंशाल्लाह इसके साथ में। हाँ जी। उसका परिवार छोड़ के जितने गुरबा गरीब हैं वो सब के सब साथ हैं। साथ है। उनमें से क्या है, वो ही टांग बांधे जहाँ चले जा कर कोई चले जाए हाँ जी। बस, वरना बिल्कुल सामने नहीं। अब भी हम कहाँ जा रहे थे? ये गरीब है हमारे, इनके कम से कम भी 60 वोट हैं जी। तो अब उन्होंने मोहब्बत में तो बुला रखा था ना, हाँ जी। और खाने पीने का इंतजाम कर रखा। बताओ, तो इस तरीके से हो रहा, और सारे ही इकट्ठे हो गए। वो वहाँ अपने उस पर बुलाया और फिर यहाँ बैठक में आए। इसी तरीके से इनके कम से कम भी इस परिवार के जुल्फान के 70 वोट होंगे। इन्होंने अपनी बैठक में इकट्ठे करे सारे, और फिर हम बुलाए और फिर वहाँ से माला डालकर वो करके यहाँ बैठक पाए। इस तरीके से फिर उम्मीद क्यों ना हो अल्लाह के घर की। बताओ, देखिए, मैं आपको बता दूं, पुराना अनुभव है, और एक पुराना जब अनुभव होता है तो उसको ज़मीन पर उतरने में देर नहीं लगती। और जिस तरह से अख्तर सरपंच उस अनुभव को ज़मीन पर उतारने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं वो इनका प्लान ज़मीन पर उतर पाएगा कि नहीं। एक मजबूत प्लान के साथ आप देख सकते हैं, यहाँ अधिकतर तादाद आपको ज़िम्मेदारों की नज़र आएगी। जो कैमरे में आपको दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके पीछे अच्छी खासे एक परिवार हैं। ऐसा लगता है कि इस गांव की तस्वीर भी शायद कुछ जो है अलग होगी, आने वाले दौर में कुछ नया यहाँ पर होगा। हालांकि ये ग्राम पंचायत जलालपुर निवासी तय करेंगे यहाँ किसको अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। चलिए, मैं 1-2 साथियों से और बात करता हूँ। एक मौलाना है, हज़रत क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुरसलीन। अच्छे, गांव में जा रहे हैं, पुराना अनुभव है, पुराने आपके सरपंच जी बैठे हैं, आपके बड़े हैं, किस तरह का माहौल गांव के अंदर है? क्या लगता है गांववासी मौका देंगे एक बार फिर? हाँ, बिल्कुल मौका मिलेगा। मौका भी मिलेगा और उम्मीद भी है कि पहले से बेहतर काम होंगे, क्योंकि गांव की जो राजनीति है आप देखते हैं कि परिवार और ख़ानदानों से चलती है, उसी से तय होती है। जिधर ज़्यादा परिवार हो गए, ख़ानदान हो गए, तो उसी को मौका मिल जाता है। और दूसरी बात ये कि हम चूँकि मुसलमान हैं, हमारा ईमान इस चीज़ पर है कि ये जो ज़िम्मेदारी है ये अल्लाह की एक नेमत है। बिल्कुल। जो इसकी कदर करेगा, सही इस्तेमाल करेगा तो उसमें इजाफ़ा हो जाएगा, बाकी रहेगी। और अगर उसमें नाइंसाफ़ी होगी, और नाइंसाफ़ी के ताल्लुक़ से कि कोई भी, चाहे पंचायत हो या किसी मुल्क की हुकूमत और बादशाहत हो, अगर इंसाफ होगा तो देर पा होगी, नाइंसाफ़ी होगी तो वो ख़त्म हो जाती है। किसी पुराने इतिहास को आप उठा करके देखें, जिस मुल्क में, जिस बादशाहत में इंसाफ हुआ तो वो देर तक चली है। हमारे मुल्क में बड़े बड़े बादशाह 50-50 साल तक हुकूमत करके चले गए, तो वो इंसाफ की बुनियाद पे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बादशाहत और खिलाफत इतनी लंबी की है,
तो इंसाफ की बुनियाद पे। यही गांव का हाल है। गांव में अगर इंसाफ करेगा कोई भी ज़िम्मेदार, सबसे पहली बात तो ये कि जो चुने जाते हैं वो खादिम होते हैं, सेवक होते हैं। अगर सेवक की या खादिम की हैसियत से काम करेंगे तो कामयाब होंगे, और अगर ये है कि उसको सत्ता का लोभ उठाने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो बाकी नहीं रहेगा। लगता है कि अख्तर सरपंच का अनुभव आपके काम आएगा और एक बार फिर वो दौर लौटेगा। हाँ बिल्कुल लौटेगा। भाई साहब का नाम क्या है? जुल्फान है जी। जुल्फान भाई, समर्थन दे दिया? समर्थन दे दिया, 40 साल बाद दिया जी से समर्थन। 40 साल बाद हमारा प्यार हुआ। 40 साल तक हमारी दुश्मनागी चलती रही अख्तर सरपंच के साथ में। 40 साल बाद हमारा प्यार होया। कितने वोटों का परिवार है? मेरा परिवार है 80-90 वोटों का। ठीक है जी, मैं पूरे समर्थन के साथ में आया इसके साथ। क्या लग रहा है अब जीत रहे हम तो इंशाल्लाह। तो 10 दिन पहले जीत रहे और 10 दिन पहले जीत रहे। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। देर रात हो चुकी है और अब मैं एक भाई साहब और मौजूद हैं। मैं छोटी सी एक वार्ता उनसे भी कर लूँ और बात करूँगा। भाई साहब का नाम क्या है? शाहिद। बहुत लंबी बात बताई, 40-50 साल का रिकॉर्ड बता दिया ग्राम पंचायत को लेकर। आजकल एक नए चेहरे के और नया एक युवा के हाथ में गांव की बागडोर है। एक बार फिर वो अपनी ताल ठोक रहे हैं। पूर्व सरपंच की हम बात कर रहे हैं मुजाहिर भाई। तो अब आने वाला दौर क्या लगता है? आने वाले दौर में कुछ नया होगा, बदलाव होगा कि फिर एक बार फिर बदलाव होगा? जितने 95 लाख सरपंच रहे आयो जो से इसके बाद में सरपंच थे ना जी, मैं भी इसी के साथ हैं। जो 2-3 सरपंच अगर इसके बाद बने ना, तीनों इसके साथ हैं। अच्छा, हाँ जी। तो इस तरह तो फिर गांव की तस्वीर बदलने जा रही है। हाँ जी, इंशाल्लाह बदलगी। 90% हो गया। बदलगी। सभी जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। सभी जिम्मेदार हैं। 95 में मैं था सरपंच। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आप भी सरपंच? जी, मेरी माँ बनी थी, लेडीज में आ गया था। मैं भी इसी के साथ। दूसरा बनया वो भी इसी के साथ। तीसरा बनया वो भी इसी के साथ। कुछ खूबी अच्छाई तो है जी भी तो इसके साथ है। तो लगता है कि पुराना दौर एक बार फिर जो है लौटेगा जी। पुराना दौर एक बार फिर लौटेगा? लौट गया, लौटने का नहीं, लौट गया इंशाल्लाह। कितने वोटों का आंकड़ा बना के चल रहे हैं हम 700 का। 700 का? 800 कुछ वोट है, 700? हाँ 700 है इंशाल्लाह। 700 2 तारीख में पूछिए। 2 तारीख में। चलिए, देखिए कि यहाँ पूर्व सरपंच एक और आ चुके हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ कई लोग पूर्व सरपंच हैं इस बैठक पर और ये खूबसूरती आप देख सकते हैं। एक भाई साहब और आगे आ जाओ, 1 मिनट के लिए मैं आपसे भी एक बात करूँ। अच्छा, भाई साहब का नाम क्या है? असजद। असद भाई, पूर्व सरपंच रह चुके हैं आप भी, जी, है ना? हाँ। किस तरीके का कार्यकाल रहा आपका? आपने क्या क्या किया था? कुछ नया गांव में उस दौर से अब तक कुछ बदला कि वही तुम्हारा किया हुआ या उससे पहले क्या हुआ? ये जनता बता देगी भाई, ठीक है इतना काम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा, आपके पास भी जिम्मेदारी रही ना गांव की। हमने तो गांव में बेतुका काम कराया जी, लेकिन जो ये बनने आज ना कुछ कराया ही नहीं 7 साल में। जी, तो क्या लग रहा है अब तो यहाँ तो कई पूर्व सरपंच बैठे? हाँ जी भी तो एक तरफ हो रहा है यहाँ तो का। बनने से पहले सरकार बनी बैठी यहाँ तो। हाँ बनी बैठी जी, एक तरफ हो रहे हैं बैठी, जनता बताएं देगी जी। तो क्या लग रहा है फिर आने वाले दौर में अब एक नया दौर बदलाव होगा? फिर विकास की लहर चलेगी और काम होगा, जनता की सेवा करेंगे। चलिए, देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं ग्राम पंचायत जलालपुर में हूं। देर रात हो चुकी है, यहाँ की तस्वीर हमने आपको दिखाई और जो यहाँ पर पूर्व सरपंच है उनसे भी हमने वार्ता की। वो से 50 साल जिस घर में सियासत रही और अब अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे। कई पूर्व सरपंच उनके साथ और जिम्मेदारों की एक लंबी टीम उनके साथ है। आप देख सकते हैं उसी बैठक पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और पूर्व सरपंच चौधरी अख्तर जो इस वक्त अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं, मोहसिन अली इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, लगातार यहाँ देर रात तक हम चर्चा कर रहे हैं और सोचा कि आज उनसे भी एक छोटी सी चर्चा कर ली जाए। तो यहाँ इस गांव के अंदर किसको ये ग्राम पंचायत अपना प्रतिनिधि चुनेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इस ग्राम पंचायत के जो है परिणाम भी सोचने वाले होंगे। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के लिए। जनादेश टीवी इंडिया के लिए मैं इसराइल चौधरी, नमस्कार।